जी अस्सलाम वालेकुम। कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर आज का पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ मैं आंसर ही बताता जाऊँगा और ये सिर्फ इंग्लिश पोर्शन ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ही सेड टू हिम कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू। तो इसका इनडायरेक्ट पूछा गया था, तो इनडायरेक्ट इसका ये था शी आस्क्ड हिम इफ शी कुड डू एनीथिंग फॉर हिम। दूसरा था एवरी नाउ एंड देन दे मीट एंड चैट। तो इसमें ये एडवर्ब फ्रेज है। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू एम्पोवरिस्ट। एम्पोवरिस्ट जो जिसके पास कोई पैसा नहीं होता, गरीब होता है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है व्हाट अ बिग सिटी पिशावर इज, यानी ये किसी हैरानगी की सूरत में कहा जा रहा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद है द इवल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। तो ये सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद है विच इज इजी टू मेमोराइज। तो टू मेमोराइज इन्फिनेटिव है। पंक्चुएशन इज जनरली यूज्ड बिफोर कोऑर्डिनेटिंग। तो कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, तो कौन सी पंक्चुएशन बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होती है, तो कॉमा यूज होती है। दे सेंट अ पार्सल ऑन मंडे। तो इसका पैसे वाइज मांगा गया है। अ पार्सल वाज सेंट ऑन मंडे बाय देम। ठीक है। उसके बाद द पुलिस हैड नो क्लूज फॉर द केस। उसके बाद डैश है टिप्स वर स्टिल कमिंग इन। तो यहाँ पे हाउ एवर आता है। प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न शी टोल्ड। तो इसका इनडायरेक्ट मांगा गया है शी आस्क हिम टू वेट टिल शी रिटर्न। अच्छा जी। उसके बाद है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड के नियरेस्ट मीनिंग मांगे गए हैं। तो इसका नियरेस्ट मीनिंग है इंफीरियर, यानी क्वालिटी में जो चीज कम हो। उसके बाद है देवर डैश देवर एब्सेंट डैश द क्लास। तो ये इसमें फ्रॉम आता है, देवर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। अच्छा जी। वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस इज अ सॉरी साइट। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन स्मॉल केजेस है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे उसकी साइज पे, जो केजेस है उसके साइज पे फोकस है। तो फ्रेज जिसमें साइज पे फोकस हो, यानी वो केज को मॉडिफाई कर रहा है ना, स्मॉल जो है, मतलब यहाँ पे मेन फोकस स्मॉल पे है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। जो चीज मॉडिफाई करती है नाउन को, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। रेसिंग। तो जब आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म जो है एज अ नाउन काम कर रही हो, तो उसे हम जेरंड कहते हैं। तो रेसिंग को हम जेरंड कहेंगे। यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन लगाया हुआ, तो यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ। तो रेसिंग इज अ डेंजर स्पोर्ट। एमनेस्टी के मानी फॉरगिवनेस होते हैं। द जज सेड टू विटनेस टेल द ट्रूथ, यानी जज ने विटनेस को, गवाह को सच बोलने का कहा। तो जज ऑर्डर ही देता है ना। द जज ऑर्डर्ड द विटनेस टू टेल द ट्रूथ। अच्छा जी। एमांसिपेशन के मतलब होते हैं किसी चीज को, किसी बंदे को सोशल, पॉलिटिकल, लीगल रिस्ट्रिक्शन से आजाद करना। तो यहाँ पे जो आंसर था वो ऑल ऑफ द अबव था। When pensives lift their eyes to mine। तो ये पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन उस चीज को कहते हैं जब किसी नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग थिंग यानी ह्यूमन नेचर की क्वालिटीज दे देते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लावर है, तो फ्लावर की आंखें तो नहीं होती ना। यहाँ पे ये ह्यूमन क्वालिटी फ्लावर को दी गई है, पेंसिल्स को दी गई है, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। अच्छा जी। डू यू लाइक सेलिंग ऑन द लेक। सेलिंग को एज अ नाउन यूज किया गया है। आईएनजी को एज अ नाउन, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को एज अ नाउन यूज किया गया है, तो ये जेरेंड है हमारे पास। अच्छा जी। टू अ ग्रेट एक्सटेंट या टू एन एक्सटेंट, इस तरह का कोई आंसर था इसका। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इसके मुख्तलिफ आंसर्स थे, ऑप्शन थे। तो यहाँ पे टू अ ग्रेट एक्सटेंट या टू एन एक्सटेंट या टू सम एक्सटेंट, कैंसर इज क्यूरेबल। अच्छा जी। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, बहुत ज्यादा। Until you learn how to take a break, you won't improve your ability to speak English। तो यहाँ पे won't improve आता था। We have lost our keys। Our keys have been stolen by us। तो इसका ये आंसर था। पैसे वाइस ही बना था। I haven't seen her since June। तो यहाँ पे since आएगा। परसेवरेंस का मतलब होता है परसिस्टेंट, किसी चीज पर मुस्तकिल मिजाजी से काम करना, उस पर कायम रहना, बार बार करना, तो इसका मतलब परसिस्टेंस है।
द बोर्ड, बोर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं उसमें जो एक फैसला करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ का बोर्ड हो सकता है, तो एज अ कलेक्टिव नाउन का काम कर रहा है। ही इज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। उसके बाद है बाय द टाइम आई गो टू बेड टू नाइट आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क फॉर द डे, तो यहाँ पे विल हैव फिनिश्ड आएगा। सलमा इज द पर्सन उस फैमिली ऑन अ कैटल फार्म, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। आफ्टर स्टडिंग ऑल डे हर हेड वाज itching इन द इवनिंग, तो यहाँ पे स्टडिंग आएगा। हैव यू सीन दोज पीपल whom we met holiday, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। वी मेट अ बॉय कैरिंग अ हैवी बैग, तो यहाँ पे कैरिंग आएगा। ताहिर पेंटेड द एंटायर हाउस, ताहिर द एंटायर हाउस वाज पेंटेड बाय ताहिर, इसका ये आंसर था, पैसिव वॉइस है इसका। ही शुड कम टू द पार्टी, तो ये कोई सजेशन है या एडवाइस है, जो मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए थे उसमें ये ऑप्शन करेक्ट था। द सीक्रेट ऑफ विजिट टू हिज ओन इट वाज नोन बाय फ्यू, तो ये फ्यू जो था अंडरलाइन किया गया था और पूछा गया था कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अच्छा जी, उसके बाद है फेस होल्ड, अच्छा जी, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स मीन, इस तरह को कोई था, मेरे ख्याल में गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो इसका आंसर था स्टिक फास्ट, स्टिक फास्ट टू योर एम्बिशन इन लाइफ, तो इसका ये आंसर था। आप लोग को याद आ गया होगा ये ऑप्शन जिसने क्लिक किया होगा। She told her mother that she was going to the market. She said to her mother, I am going to the market. तो ये डायरेक्ट स्पीच मांगा हुआ था और ये इनडायरेक्ट इसका दिया गया था। She is been known to sing beautifully, commented Ali, तो इसके वो इस्तेमाल करने थे, पंक्चुएशन इस्तेमाल करने थे, तो करेक्ट पंक्चुएशन इसकी ये है। उसके बाद एक कलेक्टिव नाउन है अस्वाम ऑफ लोकस, तो ये स्वाम ऑफ लोकस अटैक द क्रॉप्स, तो स्वाम आता है यहाँ पे। लेट्स लुक एट दिस चैप्टर अगेन, वी शुड रिव्यू, तो यहाँ पे प्रीफिक्स मांगा गया है। I hope you will enjoy yourself if at the reunion party this weekend because I won't be able to be there myself, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया है, तो यहाँ पे myself यूज होगा। The word success is an example, तो सक्सेस किस चीज की एग्जाम्पल है, सक्सेस एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। यहाँ पे दोनों में ए आएगा। डू यू हैव अ ब्रूम, आई ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ केक, आई नीडेड टू क्लीन इट अप। पलवशा वॉश द चिल्ड्रन केयरफुली एज दे क्रॉस द रोड, तो यहाँ पे दे आता है आंसर में। दिस इज द डिटेक्टिव नॉवल विच यू माइट लाइक, तो यहाँ पे विच आता है। ऑल द किड्स वर स्लीपिंग, तो ऐसा नाउन काम कर रहा है, ठीक है, तो नॉन फ्रेज हो गया। लाइफ इज अ बैरन फील्ड, तो ये बैरन फील्ड जो है ये मेटाफर, यानी लाइफ को बैरन फील्ड की तरह नहीं कहा गया बल्कि बैरन फील्ड कहा गया है, तो ये एक किसी चीज को दूसरी चीज कह देना मेटाफर होता है। शी इज टॉकिंग टू महवेश, ही केप्ट मी वेटिंग, यहाँ पे वेटिंग आता है। हिज टैटर्ड कोट, यहाँ पे टैटर्ड आता है। ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। आई नो यू डोंट लाइक हिम बट दैट डजंट मैटर, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। शी लाफ्ड एट द जोक, तो ये ट्रांजिटिव है क्योंकि ये पास्ट में आ रहा है और जोक जो है एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है यहाँ पे। शी लाफ्ड एट द जोक, ये तो ये ट्रांजिटिव है। A last opportunity never returns, तो यहाँ पे लास्ट आता है। I was wondering if you would like something to drink, तो यहाँ पे something आता है। There is a possibility of rain tomorrow, तो इसका जो अल्टरनेटिव सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं वो है it may rain tomorrow। ये दोबारा वही रिपीट हुआ है, there is a possibility of rain tomorrow, it may rain tomorrow। अच्छा जी, the lion was killed by the hunter, तो ये prepositional phrase है। एंड फाइंड द फ्यूचर्स पेजेस वाइड एज नो, तो ये सिमिली है क्योंकि एज या लाइक का इस्तेमाल जब हो जाए तो ये सिमिली होता है। किसी चीज को दूसरी चीज की तरह कह देना सिमिली होता है और किसी चीज को दूसरी चीज कह देना वो मेटाफर होता है। अपोजिट टू डिग्नेटरी, डिग्नेटरी कहते हैं किसी नोटेबल पर्सन को, कोई वेल रिनाउंड पर्सन को जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत हो, खास बंदा हो, चाहे वो
किसी कोई कमिश्नर वगैरह हो गया, एमएनए वगैरह हो गया, डिग्नेटरीज होते हैं। और कोई ऐसा बंदा जो डिग्नेटरी का अपोजिट मांगा गया है तो ये कॉमन पर्सन होगा, यानी जो खास जाना पहचाना शख्स ना हो, तो कॉमन पर्सन डिग्नेटरी का अपन अपोजिट है। अच्छा जी, यहाँ पे आएगा आर्टिकल ही इज द टीचर, यानी किसी चीज टीचर्स की तरफ इशारा किया जा रहा है, कोई खास डेफिनेट टीचर की तरफ, स्पेसिफिक टीचर की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे दी का इस्तेमाल होगा। ही इज द टीचर हु टॉट अस इंग्लिश। असलम हैड बीन, यहाँ पे हैड बीन लगेगा है, असलम हैड बीन, उसके बाद कोई सेंटेंस था वो मैं शायद लिखना भूल गया हूँ। चलिए, हैड बीन टीचिंग था या इस तरह कुछ था। उसके बाद है इवन दो द वेदर वाज हॉरिबल दे स्टिल वेंट आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इवन दो आएगा। एपिटोम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जांपल, किसी चीज की सबसे मुकम्मल मिसाल, अच्छी मिसाल, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। आई टेक अ शॉल बिकॉज द नाइट इज कोल्ड, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। तो ये तो आपका इंग्लिश पोर्शन, माशाल्लाह से इंग्लिश पोर्शन बहुत इजी था। 65 में से आपके 65 में से 63 64 तो आने ही आने चाहिए, बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन वाज बिट डिफिकल्ट। तो अगर कोई आप में से एडमिशन लेना चाहते हो तो हमारे पीएचडी की क्रैश कोर्सेज के एडमिशन स्टार्ट हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर हैं उस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और काइंडली ये जो एमसीक्यूज मैंने आपको बताया, इनका आंसर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।